अब लग रही हो ना तुम मेरी दुल्हन, किसी की दुल्हन। पूरी वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम्हारी और मेरी, हम दोनों की जोड़ी ना दुनिया की सबसे बेस्ट जोड़ी होगी। वो कहते हैं ना, वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हाँ कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ तुम्हें, कमाल की बड़ा लग रही हो तुम यार, सच में। और मैं गबरू पहलवान, तो हुए ना मेड फॉर ईच अदर। चलो। तुम मुझे हाथ मत लगाना। ओह, शादी से पहले नो टचाटची। यही तो होती है एक अच्छे घर की लड़की की क्वालिटी, यही तो होती है, फुल ऑफ संस्कार। यही तो चाहिए था मुझे, और वो तुम मेरा कूट कूट के भरा हुआ है, माय गॉड। पर फिर एक बात बताओ, शादी के बाद तो ऐसे टच करने देना पड़ेगा। हक बनता है यार, जो हक बन रहे वही मांग रहा हूं तुमसे। चलो चलो चलो, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है, चलो आओ। हो लोड कर दिए मैंने, आओ। ये लाच तो पहनते ना भाई, पंडित नहीं बुलाया पर शादी ना पूरी रस्म और रिवाज के साथ होनी चाहिए। आजा तेरा मामा बन जा मेरा, आजा आजा आजा, बंद। झुक झुक की हो। हाँ, फूल 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 उठाओ भाई, फूलों में ना कमी नहीं आनी चाहिए, बोरी भर के फूल लाया हूं मैं। एक मंत्र तो चालू कर दो। हाँ, तो अब ये कैसे करना होता है? या पहले मैं जाऊंगा ना? हाँ, तो पहले मैं आओ पूर्वी। मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें कुछ कहा था, अगर तुम प्यार से नहीं माने तो पहले मैं तुम्हें मारूंगा, उसके बाद आरवी को, फिर खुद को मार दूंगा। तुम चाहते हो मैं ऐसा करूं? नहीं ना? चलो। जैसा कि आपने देखा, मिस्टर आरवी मल्होत्रा पुलिस स्टेशन में मीडिया के साथ हैं और अभी हम देख पा रहे हैं कि एसीपी राहुल यादव ने ये केस अपने हाथों में ले लिया है। एसीपी राहुल यादव एक बहुत ही नामी ऑफिसर हैं और इस तरह की कई किडनैपिंग केसेस भी सॉल्व कर चुके हैं और आज तक ऐसा कोई केस नहीं है जो वो सॉल्व नहीं कर पाए। ये तो बड़ी अच्छी खबर है, अपनी पूर्वी का केस एक काबिल अफसर के हाथ में आ गया। जी बाबूजी, ये जो ऑफिसर है ना, ये आरवी की जरूर हेल्प करेगा और पूर्वी को ढूंढ निकालेगा। आप देखना बाबूजी, पूर्वी सही सलामत वापस आ जाएगी। जिसने भी मिसेस पूर्वी मल्होत्रा को किडनैप किया है उसके लिए बहुत ही बुरी खबर है, क्योंकि एसीपी राहुल यादव का रिकॉर्ड रहा है, केस मिलने के 2 घंटे के अंदर ही उन्होंने सभी केसेस सॉल्व किए हैं। तो उम्मीद है कि मिसेस पूर्वी के किडनैपर को वो जल्द ही पकड़ लेंगे। सुन रही है? ये न्यूज़ ना तेरे लिए बहुत बुरी न्यूज़ प्रूव हो सकती है मान। अगर जैसे पकड़ा गया तो, अगर जैसे पकड़ा गया ना थी, मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। प्रॉब्लम नहीं, सब खत्म हो जाएगा मान। इस घर के दरवाजे ना तेरे मुंह पर बंद कर दिए जाएंगे, फिर इस फैमिली में तेरी एंट्री नहीं, इमरजेंसी एग्जिट करवा देंगे। और तेरी बड़ी बहन होने के नाते कितनी बार मैंने बोला कि दूर रह सबसे, मुझ पास इन चक्रों में, बट यू डिड नॉट बच। बड़ी बहन, मैं आपको बोलने का शौक तो है, बिहेव भी कर लिया करो, दुश्मनों जैसे बात करती रहती हो। अभी ना जैसे पकड़ कहीं नहीं है, ठीक है ना? मैं फंसी हूँ, तुम मुंह बंद रखो अपना। जब देखो बुरा बोलते रहते हो, बुरा बोल के डराते रहो बस, मुझे उसकी काम ही नहीं है। क्योंकि आई कैन फोरसी, नजर होता है मुझे आगे का आने वाली प्रॉब्लम, मुझे नजर होती है मॉन। गुड फॉर यू। और ये प्रॉब्लम अभी तुझ तक आई नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुझ तक पहुंचेगी ना। एनीवे, नहीं बोलना मुझे, क्योंकि जब मैं अच्छा बोलती हूँ तुझे लगता है मैं नेगेटिव बोल रही हूँ। तुम खुश है ना कि अब तक प्रॉब्लम तुझ तक नहीं पहुंची? So let's celebrate. Do you want me to open champagne? मेरे अंदर की अच्छी बहन फिर से जाग रही है, इसलिए दोबारा बोल रही हूँ।
अगर मैनेज कर सकती है खुद बिना फंसे तो पूर्वी को वापस बुलवा लें। तेरे लिए अच्छा होगा, वरना प्रॉब्लम होने वाली है और तू उसमें फंसने वाली है। मुझे नहीं पता, मैं न्यूज़ दे रही हूँ मुझे। आराम से। सो सॉरी, मुझे इतनी गहरी नींद लगी, मुझे पता ही नहीं चला। इट्स ओके। तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, इनफैक्ट अब थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ। ऐसा लगा जैसे अब होश में आई हूँ अच्छी नींद के बाद। बट आई एम सो सॉरी, मुझे पता ही नहीं चला। इट्स ओके। आराम से। वैशाली, तुम्हारे सर पर चोट लगी थी, इसलिए डॉक्टर ने हैवी डोज वाली मेडिसिन दी थी, शायद इसलिए तुम ज्यादा सो गई। जूही कहाँ है? वो ठीक है? क्या हुआ था एग्जैक्टली? हम वो ठीक है, थोड़ा घबरा गई थी तो विक्रांत उसे घर छोड़ने गया। और बाकी घर में सब, भाऊजी, बीजी, परजाई जी? सब परेशान ही। पूर्वी को जस्सी ने किडनैप किया। हार्वी ठीक है? वो इसे कहाँ है वो? पुलिस स्टेशन गया, वहाँ पुलिस के साथ उसकी थोड़ी बहसबाजी हो गई। बहस? वो अब केस एसीपी राहुल यादव संभाल रहे हैं। आरवी ने मजबूर किया तो जाकर उन्होंने केस लिया। तो पूर्वी मिली, कुछ पता चला उसके बारे में? मिल जाएगी, अभी वो लोग रास्ते में, मोस्टली वो पूर्वी तक पहुंच जाएंगे। तुम थोड़ा रिलैक्स करो, मैं तुम्हारी दवाई लाता हूँ आराम से। क्या हो रहा है हमारे घर में? आराम से, कुछ नहीं होगा, मैं दवाई लाता हूँ। तो इससे क्या फर्क पड़ता है माँ? फर्क नहीं विक्रांत, बहुत फर्क पड़ता है। उसके बैकग्राउंड के बारे में जान के भी तू ऐसे सवाल कर रहा है। कितनी पावरफुल फैमिली है, वो आरवी के साथ कुछ भी कर सकते हैं, पूर्वी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। तू समझ रहा है ना बात को? गलती हमारी नहीं है माँ, गलती उन लोगों की है। हम लोग विक्टिम हैं। विक्टिम चाहे हम हो या गलत वो हो, आजकल के जमाने में जो पावरफुल होता है वही गलत को सही कर देता है और सही को गलत। कुछ भी कर सकते हैं वो लोग हमारे साथ। और ये सब हम तो जानते ही कि ये वही जस्सी है जो पूर्वी के साथ शादी करने वाला था, जो उसने पूर्वी को किडनैप किया है। ये बात तो क्लियर है ना कि उसके इरादे कुछ नेक नहीं है। वो पूर्वी के लिए बहुत सारी मुसीबतें खड़ी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। बल्कि ये समझ लो कि पूर्वी की पूरी जिंदगी जस्सी के हाथ में है। माता रानी, रक्षा करना इस बच्ची की। सबसे पहले इस हैवान जस्सी के चंगुल से उसे बाहर निकाल। मदद कर इस बच्ची की। और आप कह रही हो ना कि आपके घर में ऐसा नहीं होता है। ये आपके घर में हुआ है। जस्सी ने किडनैप किया है पूर्वी को। आपके जस्सी ने पूर्वी को। चिल्लाओ मत। चिल्ला मैं भी सकता हूँ। जानते हो किससे बात कर रहे हो? हाँ पता है मुझे, एमएलए है आप यहाँ के। तो ये भी जानते होगे कि हम लोग समाज के लिए बहुत भले काम करते हैं। और तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे परिवार के बारे में ये सब बकवास करने की, और वो भी इतना घिनौना इल्जाम लगाने की। ऐसा केस लगाऊंगा ना मानहानि का, हमारे घर में जबरदस्ती घुसने का, हम लोगों को परेशान करने का, इन सब केस में अंदर डलवाऊंगा और जिंदगी भर एड़ियां रगड़ जाएगी, लेकिन अदालत से तुम्हें बेल नहीं मिलेगी। तो चलिए ना अदालत, देखते हैं किसको जेल होती है और किसकी एड़ियां रगड़ती है बेल के लिए। क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं तो सही हूं। गलत किया है आपके जस्सी ने। उसने किडनैप किया है पूर्वी को। एक शादीशुदा औरत को वो उसकी मर्जी के खिलाफ लेकर गया है, जो क्राइम है, और उसकी सजा उसको मिलेगी। और वो सजा मैं दिलवाऊंगा उसको। जितना उसने पूरी को परेशान किया है ना, मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। लेकिन सजा दिलवाने से पहले मुझे मेरी पूर्वी चाहिए। और मैं मेरी पत्नी की कसम खा के कहता हूं कि अगर पूर्वी को कुछ भी हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, आपको भी नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आप लोग शांत हो जाइए।
देखिए हम लोग यहाँ तहकीकात करने आए और हमें हमारा काम करने दीजिए। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा साथ दीजिए। अगर आप गलत नहीं है तो हमारा साथ दीजिए। हम लोग अंदर जाकर देख लेते हैं पूर्वी है या नहीं। किसी ऐसे वैसे आदमी के घर आए हो क्या? सर वारंट है तुम्हारे पास? अगर है तो ही घर के अंदर कदम रखना, वरना घूमो और निकलो यहाँ से। एक भी शब्द और नहीं सुनूंगा मैं। वारंट तो फिलहाल नहीं है हमारे पास। तो जो कहा है वो करो। कहाँ हो सकती है पूर्वी? अगर वो जस्सी के पास उसके घर पे नहीं है तो फिर कहाँ हो सकती है? मैं क्यों नहीं पता कर पा रहा हूँ उसके बारे में? क्यों मुझे पता नहीं चल रहा है कि पूर्वी है कहाँ? आपने बताया था कि पूर्वी को जस्सी ने किडनैप किया है। हम लोग सीधे जस्सी के घर चले गए, यहाँ तक कि घर के अंदर भी घुस गए। वहाँ जस्सी मिला लेकिन पूर्वी नहीं। साफ पता चलता है कि जस्सी ने पूर्वी को किडनैप नहीं किया है। नहीं सर, उसी ने किडनैप किया है। मैं कह रहा हूँ ना आपसे, जस्सी ने ही पूर्वी को किडनैप किया है। आप प्लीज यकीन मानिए मेरी बात का। पूर्वी ने मुझे कहा था कि वो जस्सी घर पे है। तुम यहाँ क्यों आ गए? तुमने कहा था ना यहाँ कोई है, कोई तुम्हारा पीछा कर रहा था शायद। और कौन हो सकता है? जस्सी। मैंने क्यों उसकी बात पे ध्यान नहीं दिया? क्यों नहीं ढूंढा मैंने जस्सी को? जबकि पूर्वी ने मुझे कहा था कि वो वहीं है। मैंने उसकी बात नहीं मानी। मैंने खुद देखा था आसपास, लेकिन मुझे वो नहीं मिला। मैंने कहा पूर्वी को कि वो नहीं है यहाँ पर, लेकिन वो था, वो वहीं था। और पूर्वी वो ऐसी लड़की है ना कि वो सबके लिए इतना सोचती है, इतना करती है सबके लिए। वो अपनी जान दांव पे लगा देगी लेकिन किसी को कोई तकलीफ नहीं होने देगी। मेरे लिए भी क्या क्या नहीं किया उसने, मेरी खुशी के लिए, इनफैक्ट सबकी खुशी के लिए कितना कुछ किया उसने। वो हमेशा से करती आई है। खुद के बारे में उसने कभी सोचा ही नहीं। ऐसी लड़की है वो। मैंने कितना बुरा किया उसके साथ, कितना गलत किया है, लेकिन वो सब कुछ बर्दाश्त करती रही। तो उसने उफ तक नहीं की। कभी ऐसा नहीं बोला कि वो परेशान हो रही है। सब कुछ सहती रही। सब मेरी गलती है। मैं उसके लायक ही नहीं हूं। अगर ऐसा है तो आप वाकई किस्मत वाले हैं मिस्टर आर्मी। आपकी शादी पूर्वी से हुई, वरना आजकल ऐसी लड़कियां किस्मत वालों को भी नहीं मिलती हैं। लोगों के पास क्या क्या नहीं है, पैसा, नाम, शोहरत, लेकिन एक अच्छी लड़की जो आपकी इन चीजों को न चाहकर आपको चाहे। लाइफ में सब कुछ मिल जाता है, लेकिन नहीं मिलती है तो सिर्फ अच्छे दिल वाली लड़की। यू आर सो लकी मिस्टर आर्मी, पूर्वी आपको मिली है। सर लेकिन वो तो लकी नहीं है ना। वो शायद किसी बेटर इंसान को डिजर्व करती है जो उसकी हिफाजत कर सके। मैं उसे नहीं बचा पाया, मैं उसको नहीं प्रोटेक्ट कर पाया। मैं चाहता हूं कि उसको बचाऊं, उसको प्रोटेक्ट करूं, उसका रक्षा कवच बन सकूं, लेकिन जीजू आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? आप बहुत अच्छे हो और दी बहुत लकी है जो उसे आप मिले हो। सब कहते हैं ना कि दी आपकी रक्षा कवच है। मैं कहती हूँ कि आप भी उसके रक्षा कवच हो। आपने कितनी बार बचाया उसको मुसीबतों से, इसलिए तो दी आपको अपना फरिश्ता मानती है। नहीं दिया। यहाँ और यहाँ चले। अरे चलो ना, टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? तुम मुझे कहते हो ना कि मैं छोटी हूँ तो मेरा दिमाग भी छोटा है। खुद तो इतने लंबे हो लेकिन तुम्हारे पास तो दिमाग ही नहीं है। मेरा दिमाग देखा ना, देख लिया तेरा दिमाग। देखा भाई को पता मेरा दिमाग कितना बड़ा है। चलो भाई टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? फिर इधर चलेंगे, फिर बाद में दोनों रास्ते पे। दिमाग है ही नहीं बेवकूफ। तू क्या बोल रहा है? हम तीनों एक ही जगह जाएंगे? अबे अलग अलग जगह जाएंगे ना बेवकूफ। मैं इस तरफ, तू वहाँ, ये यहाँ जाएगी, ताकि तीनों जगह एक साथ देख सकें। ओह हाँ राइट है ना, दिमाग है नहीं तुम्हारे पास। मेरा दिमाग ना दिया तुम। ये सब छोड़ो और स्प्रेड हो जाओ, चलो। हाँ। लेकिन सुनो पहले, अगर रास्ते में कुछ भी ऐसा दिखे जिससे पता चले कि पूर्वी यहाँ है या पूर्वी यहाँ से गई है या कुछ भी ऐसा, मुझे कॉल करना, फौरन इन्फॉर्म करना। हाँ। अगर मुझे पता चलेगा तो मैं तुम्हें कॉल करूंगा, ठीक है? डन? ओके डन, ठीक है। कॉल कर। चल चल। एक मिनट भाई 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 भाई, एक मिनट। सबूत फॉर दिमाग। अरे भाई यार, हमारे पास फोन है ना, मतलब हम तीनों अलग अलग कॉल पे करेंगे, हम कौन कॉल पे तो कर सकते हैं, राइट? एक ही कॉल पे तीनों, कुछ भी मिलेगा, कोई भी सबूत मिलेगा, फौरन इन्फॉर्म कर देंगे। लाइव अपडेट ब्रो। हाँ सही कह रहा है, कॉल एकदम सही रहेगा। है ना दिमाग? कॉल लगा। पहले बता मेरे में दिमाग है। अबे कॉल लगा यार, टाइम वेस्ट मत कर, जल्दी, टाइम वेस्ट मत करो। लगा रहा हूँ यार, रुक जा। देखो। हाँ हेलो 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 हेलो। क्या आया? आया। मुझे भी आया। नहीं
9876 ये नंबर है आरवी का। ये शायद क्या लग गया? एक सेकंड यार, ये पता नहीं कौन फोन कर रहा है, पता नहीं कौन है, बाद में देखता हूँ जो भी है। इसमें पूरी को ढूंढना है, जल्दी। हाँ let's go। ठीक है चलो। ध्यान से। अरे प्लीज प्लीज फोन उठाओ मेरा, प्लीज। फोन क्यों नहीं उठा रहे? अभी प्लीज। अरे फोन क्यों नहीं उठा रहा है? युग, कुछ दिखा क्या? हाँ? नहीं दिया तुम्हें? यहाँ पे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अरे यार, ये कौन बार बार कॉल कर रहा है? उनको समझ में नहीं आता कि मैं फोन नहीं उठा रहा, तो मैं बिजी हूँ। जो लड़का है ये फोन ही नहीं उठा रहा है मेरा। शादी से पहले मुझे हर बार बचाने आ जाता था, अब इमरजेंसी है, पर खुद के हिसाब से फोन उठाएगा। शांत शांत हो जा पूर्वी, शांत हो जा। कोई बात नहीं, वो करेगा, कॉल करेगा। तू भी कम नहीं है, वो उसको कैसे पता होगा मैं कॉल कर रही हूँ? मैसेज देखेगा, मुझे कॉल करेगा। फोन की आवाज, लगता है उसे कहीं से फोन मिल गया है। Oh God, पूर्वी, I'm so sorry, sorry, मैंने तुम्हारा फोन नहीं उठाया। मुझे लगा कोई अननोन नंबर से कॉल आ रहा है, पता नहीं किसका फोन है, इसीलिए नहीं उठाया मैंने। तो तुम कहाँ हो, पहले ये बताओ। युग, मैं दिया, हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं। तुम पहले ये बताओ, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, पर प्लीज तुम आओ ना, तुम प्लीज जल्दी यहाँ पे आओ, आके मुझे बचा लो प्लीज। मैं आ रहा हूँ, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ, लेकिन तुम हो कहाँ ये बताओ। मुझे नहीं पता, मैं बहुत सुनसान रास्ता है यहाँ पे, एक आदमी भी नहीं है। सुनसान? तो कुछ तो होगा, आसपास नजर घुमाओ, देखो कुछ होगा जिससे तुम्हें पता चल सके तुम कहाँ हो, जिससे मैं तुम तक आ सकूं। नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। तो पर कुछ तो दिख रहा होगा, एक बार देखो ना अच्छे से। यहाँ पे घास है, पेड़ है, रास्ता है, और कुछ नहीं है। मैं सच में कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है। रिलैक्स, हाँ रिलैक्स, कोई बात नहीं। तुम एक बार रिलैक्स करो, आराम से एक बार सोचो, आसपास देखो और बताओ क्या है आसपास। कोई भी ऐसी चीज जिससे मुझे पता चल सके तुम कहाँ हो, जिससे हम लोग तुम्हारे पास आ सके, तुम तक पहुंच सके, कुछ भी। एक बार आराम से देखो। नहीं हार्वी, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मैं क्या बताऊं तुम्हें? कुछ तो होगा आसपास, कुछ भी, जैसे कोई अजीब सी चीज, जैसे कोई दीवार या कोई रोड या पेड़ पौधे, लाइट्स, कुछ भी बताओ। हार्वी, यहाँ पे लाइट्स है, 2 स्ट्रीट लाइट है, के बीच में कोई लकड़ी की बेंच है। बेंच, स्ट्रीट लाइट्स और बेंच। पर भाई ये बेंच कैसी है? पता नहीं, ये ब्राउन कलर की बेंच है। रुको हार्वी, उस पे कुछ लिखा है। एक मिनट। कोई नाम है। सुरेश त्रिपाठी। और भी नाम लिखा है, बस यही है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है। नहीं, हार्वी, तुम जल्दी आओ। हार्वी है यहाँ पे, एक आदमी है जो मुझे मारना चाहते हैं। तुम प्लीज जल्दी आओ, मैं यही हूँ, तुम्हारा वेट कर रही हूँ। हार्वी प्लीज जल्दी आओ, प्लीज।
कुछ नहीं होगा तुम्हें पूर्वी। पूर्वी, हेलो पूर्वी। हे भगवान, ई को कौन मारना चाहता है ऐसे? कैसे भी करके भी भाभी को ढूंढना पड़ेगा। पर कैसे? समझ में आया थी एग्जैक्टली कहाँ है? अरे जो भी समझ में आया, जितना भी समझ में आया, मुझे बचाना है पूर्वी को। मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं होने दूंगा मैं इसको। 2 स्ट्रीट लाइट्स, 1 बेंच। कैसे बचूं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जैसी को फोन करती हूँ, उसे बताती हूँ। ये आपके टूटे हुए अबे चाची क्यों पीछे आ रहे हैं मेरे? अरे यार, इनको क्या लगता है कि मैं छोटा बच्चा हूँ और पीछे आओगे तो क्या आपको क्या लगता है कि मैं कहीं पर जाऊंगा नहीं? अरे मैं जस्टी हूँ, जस्टी, तूफान का देता, समुद्र की लहर। आप आओ पीछे पीछे आओ, पर मैं तो अपना काम करके ही रहूंगा। ये आगे जा रहा है, आगे जा रहा है। अब तक वो लोग पीछे पीछे चल रहे थे ना, अब हम पीछे पीछे चलेंगे, वो लोग आगे आगे चलेंगे। उनको आगे जाने दे, दिमाग खराब करेगा, आकर देख लेगा। जाओ भाई, इसका खोलें। कौन हो सकता है? चीन टपाक डमडम मोनिशा। हाँ बोलो। कब से मैं तुम्हें फोन किए जा रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहे? तुम बिल्कुल पागल हो गई है। एक सेकंड, थोड़ी सांस लो और क्लियरली बताओ किसके बारे में बात कर रही हो तुम? नेत्रा की बात कर रही हूँ। वो लड़की बिल्कुल पागल हो गई, मेरे घर में घुस आई थी, उसने मुझे मारा है बहुत बुरी तरह से। पता है मेरे सर से कितना खून निकल रहा है। मैं जैसे तैसे बच के निकली हूँ वहाँ से। मेरे पीछे पड़ी हुई, कह रही मुझे छोड़ेगी नहीं। वो बिल्कुल पागल हो गई है जैसे। पागल सिर्फ बोनी हुई है, तो अगर उसका जो सटकेला बॉयफ्रेंड है वो भी हो गया है। दोनों ने नाक में दम करके रखा हुआ है यार। तुम्हें पता है वो उसका जो बॉयफ्रेंड है साहिल, उसने क्या हरकत की पता है तुम्हें? उसने ना एक किलर हायर किया हुआ है पूर्वी को मारने के लिए, और कोई ऐसा वैसा किलर नहीं है। उसका नाम है मैथ्यू। वो टकला है और वो पता नहीं इतना चौड़ा है। और ऐसा मैंने सुना है कि उसने अगर डिसाइड किया कि अगर उसको किसी को मारना है तो आज तक कभी भी फेल नहीं हुआ है। ऐसे मुस्तन देखो पूर्वी के पीछे लगा हुआ है, पूर्वी को मारने भेजा है। अरे यार, मेरी पूर्वी मर गई तो मैं क्या करूंगा? मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तू गाड़ी पीछे ले, यूटर्न ले, यहाँ से यूटर्न ले। क्या भाई? चल बाद में बात कर दे। साहिल ने पूर्वी को मारने के लिए सुपारी दी, उसके बचने का चांस कम है, हो सकता है मर चुकी हो। ये तो परफेक्ट हो गया। पूर्वी नहीं बचेगी तो उसने इतना की भी जरूरत नहीं है। लाइफ बहुत सिंपल हो गई। मैं क्या करूं? अरे यार, तुम भी अपनी दी की तरह भगवान जी से प्रे करो ना, उनको बोलो ना हमारे लिए भी कोई मदद भेज दे प्लीज यार। हाँ, मैं प्रे करती हूँ भगवान हाँ से। प्लीज। क्या? हाँ, नहीं कुछ नहीं, तुम प्रे करो ना। तुमने जो बोला मैंने किया, प्रे किया भगवान जी से। थैंक्स। वो हमारी मदद करेंगे। वो देखो, भगवान जी ने सुन भी ली, कार आ रही है सामने से। अरे वाह यार, बड़ा फास्ट कनेक्शन है यार। इधर प्रे की और उधर रिजल्ट भी आ गया। अरे बोलते रहो, एक गाड़ी में रोकोगे, गाड़ी रोको जल्दी। स्टॉप। तो सॉरी, आप प्लीज हमारी हेल्प कर दो। क्यों परेशान हो आप? एक्चुअली नहीं, हमें पेट्रोल चाहिए। पेट्रोल? हाँ। कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं आ रहा हूँ पूर्वी। अगर अर्वी को फोन करते। क्या लेंगी आप?
यहाँ खाना भी है, नाश्ता भी है, ये सब मिलेगा। क्या लाऊं? नहीं कुछ नहीं, वो मेरे पति आ रहे हैं तो मैं उनका वेट कर रही हूँ। अब चाहिए कुछ चाहिए होगा तो हम बुला लेंगे। अच्छा तो ठीक है, आप वहाँ बैठिए ना, यहाँ पे खड़े हैं आप। नहीं वो मेरे पति आ रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारे आदमी बैठे हैं तो मुझे अजीब लगता है इसलिए। अब चाहिए, मैं ठीक हूँ। ये लोग तो यहाँ भी आ गए। आर्क, लड़की यही कहीं होनी चाहिए। ढूंढो उसे, बच के जाने न पाए। जाओ ढूंढो। बेंच, ये वही जगह जो पूर्वी ने मुझे फोन पे बोली थी। पूर्वी यही होगी, यही होगी पूर्वी। पूर्वी, पूर्वी कहाँ हो तुम? यहाँ तो नहीं है। अगर यहाँ नहीं तो कहाँ गई? कहाँ गई पूर्वी? हाँ देख दो। पूर्वी, पूर्वी, हेलो पूर्वी। ओह थैंक गॉड, तुम ठीक हो ना? अभी तक ठीक हूँ। अभी तो ठीक हूँ मतलब? प्लीज सब लोग मेरे पीछे हैं, मुझे मारने के लिए आए लोग। पर तुम हो कहाँ? मैं यहाँ आ गया हूँ, जहाँ तुमने कहा था। मैं उस जगह पे आ गया हूँ पर तुम मुझे दिखी नहीं। कहाँ हो तुम? यार सॉरी, मैं वहाँ से भाग के तुम्हें कॉल नहीं कर पाई। मैं ना भी ये ढाबे पे हुई, मैं ढाबे के अंदर छुपी हुई हूँ। पर कब तक छुपी हूँ मुझे कुछ नहीं पता यार भी। जब तक लोग मुझे ढूंढ नहीं ले तब तक मैं छुपी हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है, तुम हिम्मत रखो पूर्वी, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। तुम ढाबे पे हो ना? वहीं छुपी रहना, वहां से हिलना मत। तुम मेरा इंतजार करना वहां। आओ आरवी, मैं कर रही हूँ तुम्हारा इंतजार। मैं जल्दी आ रहा हूँ तुम्हारे पास। आरवी फोन की बैटरी नहीं है। मैं काम करती हूँ, मैं फोन स्विच ऑफ कर देती हूँ, मैं जल्दी से ऑन कर लूंगी। लेकिन मैं यहाँ ही ढाबे पे हूँ। श्रद्धा इंडिया ढाबे का नाम है, तो तुम जल्दी यहाँ पे आ जाओ आरवी। मैं फौरन आ रहा हूँ तुम्हारे पास। तुम चिंता मत करना, मैं जल्दी आ रहा हूँ। ओके, आ रहा हूँ तुम्हारे पास। चले गए वो लोग, चले गए। हे भगवान, ये लोग यहाँ कैसे आ गए? अरे प्लीज, आप लोग क्या कर रहे हैं? हटिए यहाँ से, गिर जाएंगे प्लीज। देखो मैं ट्रक नहीं रोकने वाली हूँ, मैं कह रही हूँ आप लोग गिर जाएंगे, प्लीज समझिए। हे भगवान जी, सॉरी, ये लोग मुझे मजबूर कर रहे हैं। अरे लड़की, गाड़ी रोक के हमें डरा नहीं है तू?
अरे खतरों के नंबर 1 खिलाड़ी है हम। इससे भी खतरनाक खेल जो है खेल चुके हैं। ए, रोको सर। लड़के गाने ना। नहीं, हटो। हाथ ऊपर कर। गजब है तू लड़की, तेरी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। मैथु ने बड़े बड़े लोगों को मारा है और तू मासूम चेहरा। अरे तितली है तू, तितली फुर फुर करके उड़ जाती है। इतनी बार मैथु के हाथ में आने के बाद भी तू बच के निकल गई। दाद देनी पड़ेगी तेरी हिम्मत की दाद। मैथु ने अपनी जिंदगी में बहुत कम लोगों की तारीफ की है, पर तेरी तारीफ करनी तो बनती है, क्योंकि तूने मैथु को टक्कर दिया है। और जो मैथु को टक्कर देता है ना, मैथु उसे तड़पा तड़पा के मारता है, ताकि फिर कोई जिंदगी में मैथु से टक्कर लेने की कोशिश ना करे, और करे भी तो उसकी रूह कांप जाए। प्लीज, क्यों आप लोग क्यों ऐसे कर रहे हो? मैंने क्या बिगाड़ा है आप लोगों का? मैं नहीं जानती आप लोगों को। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। जाने देंगे तुझे, जरूर जाने देंगे, बहुत दूर तक जाने देंगे तुझे, लेकिन कब जाना है, कैसे जाना है, ये मैथ्यू तय करेगा। अरे ये चोट कैसे लगी? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? मॉम, सब ठीक है। हार्वी से कोई बात हुई? हार्वी क्या? हाँ, तुम किस दुनिया में हो? मैं कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मैंने पूछा आरवी से कोई बात हुई? मॉम सुनाई दे रहा है, पता है आप आरवी के बारे में कुछ पूछ रहे हो ना? मैं तुमसे ये कह रही हूँ कि आरवी से बात हुई? वो गया था ना पूर्वी को ढूंढने मीडिया और पुलिस के साथ, तो क्या हुआ? कुछ बात हुई? हाँ राइट, गया था। बेटा क्या हुआ है? मुझे तो लगा कि तुम उसके बारे में सोच रही हो, चिंता में हो, उसको लेके कुछ टेंशन है। कहीं कुछ नया तो नहीं हुआ जो मुझे नहीं पता हो? मॉम कितने सवाल पूछ रहे हो और एक्सपेक्ट कर रही हो कि मैं जवाब भी दूं? नहीं है मेरे पास जवाब इसका। नहीं है मतलब क्या? मॉम प्लीज प्लीज प्लीज, हम ये बातें बाद में करें। अभी ना मैं कुछ सोच रही हूँ। प्लीज मुझे ना मेरे थॉट्स कलेक्ट करने दो प्लीज। हाँ तो बेटा इतना तो बता सकती है ना कि क्या सोच रही है, किसके बारे में सोच रही है, क्या टेंशन है? मॉम मेरी लाइफ में ना और भी लोग हैं जो मुझे स्ट्रेस देते हैं, जो एक काली परछाई की तरह। वो पूर्वी के बारे में सोच रही हूँ मैं। वापस नहीं आनी चाहिए मॉम, कुछ भी हो जाए वापस नहीं आनी चाहिए। किडनैप हो गई है, वहाँ उसके साथ कुछ भी हो जाए, डोंट केयर, लेकिन मेरी और भी लाइफ में वापस नहीं आनी चाहिए। वो लड़की वापस नहीं आनी चाहिए यहाँ पे। बस अजीब लड़की हो तुम। मैं इतनी देर से पूछ रही हूँ कि आरवी से बात हुई और तुम पूर्वी के बारे में बात की जा रही हो। अरे बेटा पता तो करो आरवी कहाँ है, कब आएगा? बोलो। अरे क्या हुआ? कहाँ पूर्वी मिली? मैं पूर्वी के पास ही जा रहा हूँ। मतलब मिली नहीं अभी तक? अरे मैंने बोला ना मैं उसके पास जा रहा हूँ। मैं बहुत जल्द उसके पास पहुँच जाऊंगा, उसको बचा लूंगा और फिर हम घर आ जाएंगे। कैसे? जिंदा है अभी तक? मेरा मतलब वो, हेलो सॉरी, वो नेटवर्क इशू है। हेलो आदि। एक मिनट, ये क्या कहा तुमने कि वो जिंदा है? ऐसा क्यों कहा तुमने कि वो जिंदा है? मैं पूर्वी जिंदा क्यों, ऐसा क्यों बोलूंगी? नहीं, वो नेटवर्क इशू है। वो एक्चुअली मेरे सामने ना एक स्क्विरल गाड़ी के नीचे आ गई थी, उसके लिए पूछ रही थी। वो एकदम से रिएक्शन निकल गया, जिंदा है कि नहीं। पूर्वी के लिए क्यों बोलूंगी ऐसा कि वो जिंदा है या नहीं? मतलब कुछ भी। वो बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ है उसे, वो ठीक ही रहेगी। मैं उसको कुछ नहीं होने दूंगा। मैं शायद वहां आ भी गया। कहाँ आ गए हो? वही जहाँ पूर्वी है। अंधेरा हो रहा है यहाँ पे। कहाँ हूँ मैं? कौन सी जगह है?
भाई Oh God! ये तो कुछ बॉक्स जैसा लग रहा है। खड़ा होना तो दूर, मैं तो हिल भी नहीं पा रही हूँ। कोई जगह ही नहीं है। ये कहाँ बंद कर दिया लोगों ने मुझे? हवा भी नहीं आ रही कहीं से। क्या करूँ मैं? यहाँ से बाहर कैसे निकलूं? बिल्कुल हवा नहीं है। कोई है बाहर? बचाओ मुझे, मैं इस बॉक्स के अंदर बंद हूँ। प्लीज हेल्प। कोई है, कोई सुन रहा है मुझे? मैं यहाँ पे बंद हूँ, प्लीज। पूर्वी दी। पूर्वी, पूर्वी, भाभी, पूर्वी दी। भाभी, पूर्वी, पूर्वी दी। पूर्वी, भाभी, पूर्वी, दी। योग, मिली क्या पूर्वी? अरे भाई नहीं मिली। कहाँ गई वो? दिया मिली क्या पूर्वी? नहीं, कहीं नहीं दिख रही मुझे। भाई मैंने भी जगह ढूंढ ली, नहीं मिली भाभी यार। यहाँ नहीं है तो कहाँ गई? कहाँ गई पूर्वी? गॉड पूर्वी, कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? बचाओ प्लीज, कोई है? कोई सुन रहा है मुझे? मैं यहाँ बंद हूँ बॉक्स के अंदर। प्लीज, कोई नहीं सुन पा रहा। शायद मेरी आवाज इस बॉक्स से बाहर ही नहीं जा रही है। कोई मुझे बचाने कैसे आएगा? नहीं 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 नहीं, नहीं। कोई है? प्लीज हेल्प, प्लीज। मैं कैसे बाहर निकलूं? लोगों ने कहाँ बंद कर दिया मुझे? एक मिनट, फोन कहाँ है? फोन नो, इसमें तो बैटरी नहीं है। मुझे आरवी को कॉल करना था। मैं अब क्या करूं? एक मिनट, फोन चालू हो सकता है। तो कहाँ मर जाते तुम सबके सब? पहले वो टाइगर भाग गया, फिर तू भाग गया। यहाँ पर मेरी पूर्वी की जान को खतरा समझ में आ रहा है तुम लोगों को? इस बातें सब छोड़ो ना भाई। चाचा जी कब से मेरे फोन पे फोन करे, आपके फोन पे फोन करे, बात क्यों नहीं कर चाचा से भाई? बात करो ना भाई। ये चाचा ने नाक में दम करके रखा हुआ है मेरा कब से। कब के पीछे पड़े हुए चाचा चाची दोनों मियाँ बीवी पागल हो गए। अरे यहाँ पर मेरी पूर्वी की जान को खतरा है। वो मैथ्यू करके कोई बंदा है, कोई सीरियल किलर है, पता नहीं वो कौन है, कहाँ से अटका, पता नहीं क्या क्या करेगा मेरी पूर्वी के साथ। और इनको ये है कि दिल्ली चलो दिल्ली चलो। अबे नहीं जाना दिल्ली यार। भाई एक बात बोलो, आप एक बार चाचा से बात कर लीजिए भाई प्लीज। मुझे ज्ञान मत दे। मुझे क्या करना है मैं डिसाइड करूंगा। बचने दे फोन। भाई बात को समझो भाई। इस वक्त ना भाई चाचा जी आपकी मदद कर सकते हैं भाई। एक बार उनसे मदद मांगो भाई, वो मैथ्यू का पता लगाने के लिए भाई। तो भाई अगर वो पता लग जाए ना इस वक्त है कहाँ पे, तो आप भाभी को भी बचा सकते हैं भाई। हाँ भाई बात को समझो भाई, बात कर लीजिए ना भाई प्लीज। बोलिए चाचा जी। क्या बदतमीजी है ये? और ये तूने यूटर्न क्यों लिया? क्या कहा था मैंने? हाँ, कहाँ जाना है हमें? तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी बात को न करे? नहीं चाचा जी, वो दरअसल बात ये थी। तू समझता क्यों नहीं है बेटा? हाँ, हम दोनों को तेरी टेंशन हो रही है। थोड़ा तो समझा कर, थोड़ी तो बात माना कर। तू ठीक है ना? चाची जी मैं मानता हूँ कि आपको ना मेरी बहुत चिंता होती है। आपको और चाचा को दोनों को बहुत चिंता होती है, पर चाची जी मेरी भी बात को समझिए। आप दोनों जो बोलोगे वो सब कुछ करूंगा मैं। जहाँ बोलोगे वहां पर चला। दिल्ली क्या बैंकॉक भेजोगे तो मैं बैंकॉक चला जाऊंगा। जो बोलोगे वो सब कुछ करूंगा। पर चाचा जी उससे पहले ना मुझे ना सिर्फ आपकी एक छोटी सी हेल्प चाहिए। प्लीज मेरी एक छोटी सी हेल्प कर दीजिए। उसके बाद ना आप जो बोलोगे सब कुछ करूंगा। चाचा जी मुझे ना सिर्फ एक आदमी के बारे में जानना है। नहीं, मैं कोई मदद नहीं करूंगा। तू चुपचाप हमारे साथ दिल्ली जाएगा। चाचा जी बात को समझने की कोशिश कीजिए ना। देखिए चाची जी, आप मुझे अपना बेटा मानते हैं, ठीक है? और मैं आपको चाची नहीं, मैं आपको अपनी माँ मानता हूँ। अगर हमारे बीच में माँ और बेटे का रिलेशन है तो यार अब आप ऐसा चाहोगे कि आपका बेटा खून के आंसू रोए? आप अपने बेटे को खुश देखना चाहोगी ना? तो प्लीज मेरी बात मानो ना। सिर्फ मुझे
एक छोटी सी मदद चाहिए। चाचा को बोलो ना, सिर्फ मेरी एक छोटी सी मदद कर दे। मान जाओ ना प्लीज, छोटी सी मदद ही तो करनी है ना, कर दीजिए ना। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इसके बाद जैसी हमारी सारी बात मानेगा, जैसी मानेगा ना बेटा। हाँ हाँ पक्का पक्का, जो आप जो बोलोगे सब मानूंगा मैं। प्लीज मान जाइए। ठीक है, बोल क्या मदद चाहिए? चाचा जी एक बंदे की लिए इंफॉर्मेशन चाहिए, उसका नाम, अता, पता, कहाँ रहता है, ब्रेकफास्ट में क्या खाता है, डिनर में क्या खाता है, सब कुछ जानना है मुझे उसके बारे में। कौन? एक बंदा है चाचा जी, उसका नाम है मैथ्यू, ठीक है? मुझे उसके बारे में सब कुछ जानना है। क्यों जाना है? अरे चाचा जी उसने मेरी नहीं 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 नहीं, इनको पूर्वी के बारे में नहीं बोल सकता। पूर्वी का नाम सुनते ही ना तो बिल्कुल हवा नहीं, मुझको सांस नहीं आ रही, मुझे पता नहीं कहाँ हूँ मैं। तो इन लोगों ने मुझे अंदर किया तो मैं बेहोश थी, पता नहीं कितनी देर में बेहोश रही हूँ। मेरे को बोल तो दिया है कि मैं ये कुछ सी कंटेनर में हूँ। कंटेनर कहाँ होगा? मैंने सिर्फ ये बोलने से कि मैं कंटेनर में बंद हूँ, आर्मी मुझे कैसे ढूंढेगा? बेचारे को कैसे पता होगा मैं कहाँ बंद हूँ? कैसे ढूंढेगा वो मुझे? प्लीज भगवान जी मेरी हेल्प करो, प्लीज आर्मी की हेल्प करो। मैं बिल्कुल सांस नहीं ले पा रही हूँ, मुझे कुछ करना पड़ेगा, मुझे निकलना पड़ेगा। या तो मिलने की जगह नहीं, कोई है? प्लीज कोई है, बचाओ मुझे प्लीज, कोई सुन रहा? प्लीज बचाओ मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। मेरे सर पे भूत सवार था, इसलिए मैंने मैथ्यू को ना पूर्वी को मारने को बोल दिया। मुझसे पैसे मांग रहा है। पूर्वी मरी कि नहीं? बोल तो यही रहा है, बोल रहा है अपनी आंखें सांस गिन रही है। उससे पहले उसको पैसे चाहिए। ये लोग बहुत खतरनाक लोग हैं, अगर हमने इनको टाइम पे पैसा नहीं दिया ना बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। समझ नहीं आ रहा है पैसे कहाँ से लेके आऊं। तुम ऐसा करो, तुम मुझसे सबूत मांगो कि पूर्वी मरी कि नहीं, तब तक हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। समझ नहीं रही हो, अगर उसने हमें सबूत दे दिया तो हमसे पैसे मांगेगा, कहाँ से लेके आएंगे पैसे? वो मुझे जान से मार देगा। सबूत तो मांगो, तब तक हमें वक्त मिल जाएगा कुछ करने को, फिर मैं देखती हूँ मैं कहाँ से कुछ पैसे ला सकती हूँ कि नहीं। तुम क्या करोगे? मोनिशा से पैसे मांगूंगी और क्या। उसे बोलूंगी मैं कि मुझे पैसे दे, क्योंकि अभी भी आरवी से शादी वाला काम मेरे हाथ में है। मोनिशा, तुम्हें लगता है वो तुमको पैसा देगी? हाँ देगी, जरूर देगी। मैं उसे ब्लैकमेल करूंगी कि मैं आरवी से सच में शादी कर लूंगी अगर उसने पैसे नहीं दिए तो। और अगर पूर्वी मर भी गई ना तो भी मैं मोलेस्टेशन का केस वापस नहीं लूंगी, और वो कभी आरवी की हो ही नहीं पाएगी। उसे पैसे देने पड़ेंगे मुझे। थैंक गॉड। तो पता मैं कितना डर गया था। मुझे लगा अगर मैं इनको पैसे नहीं दे पाऊंगी तो मुझे जान से मार देंगे। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। तुम एक काम करो, बाहर जाओ, मोनिशा से बात करो। हाँ ठीक है, तुम बाहर जाओ, उसको हैंडल करो। मैं खिड़की से जाती हूँ, खिड़की से वापस आऊंगी ताकि मुझे शक ना। हाँ मैं जाता हूँ, बहुत जल्दी आता। पता नहीं पूर्वी कहाँ होगी, किस हाल में होगी, पता नहीं कैसे ढूंढूं मैं उसको। वो कह रही थी कि उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है। अगर उसे कुछ हो गया ना तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। उसने कितना कुछ किया है मेरे लिए, और वो इस मुसीबत में मेरी वजह से फंसी है। अगर कुछ हो गया ना उसको तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। सीजू प्लीज आप ऐसे मत बोलो, दी मिल जाएगी। आप प्लीज ऐसे हिम्मत मत हारो। हाँ भाई तू शांति रख प्लीज यार, हम ढूंढेंगे भाभी को। पर कैसे ढूंढेंगे यार, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ है वो कौन से कंटेनर में है, क्या है कि... रुक, गाड़ी रुक, गाड़ी रुक। क्या हुआ? कंटेनर मतलब वो देखो, शिपिंग कंटेनर्स। आई थिंक ये कंटेनर्स डॉकयार्ड में जाने के लिए तैयार किए जा रहे हैं। हो सकता है पूर्वी अंदर हो। हाँ भाई चल। हाँ चलो जल्दी चलो, देखते हैं फटाफट। आखिर कंटेनर्स में है क्या? भाई अगर भाभी को इन लोगों ने कंटेनर में डाला तो मतलब ये लोग गुंडे हैं, या फिर हो सकता है गुंडों से मिले हुए हैं। हाँ पर जीजू पूछ रहे कि कंटेनर्स में क्या हो सकता है। अरे मुझे क्या पता कंटेनर्स में क्या हो सकता है, पर हम पता लगा सकते हैं। मेरे पास हथियार है। कहाँ से चले आ रहे हो? कौन हो तुम लोग? और ये क्या? देखिए
अगर आप अच्छे लोग हो, मेरा मतलब गुंडे वगैरह नहीं है, तो आपको हमसे डरने की जरूरत नहीं है। हम बस किसी को ढूंढने आए यहाँ पर। हाँ, हम यहाँ पे किसी को ढूंढने आए हैं, आप प्लीज हमारी हेल्प कीजिए, किसी की जिंदगी का सवाल है। पूर्वी, 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 कहाँ हो तुम पूर्वी? जल्दी आवाज, मुझे सांस नहीं आ रही है, क्या करूं? मैं कैसे यहाँ से बाहर निकलूं? बात तो सुनो, बताओ तो हुआ क्या है, और आप लोग इन कंटेनर्स में क्या ढूंढ रहे हो? और आप ये चाकू नीचे कीजिए, इतना तो हम लोगों को समझ आ गया है कि आप लोग हमें कुछ नहीं करेंगे, बल्कि हम आपकी मदद करेंगे। आप बताइए तो, ढूंढ किसे रहे हैं? आपसे कहा ना, हम एक लड़की को ढूंढ रहे हैं और वो मेरी भाभी है। और मेरी बहन है पूर्वी दी, और वो इसी किसी कंटेनर में है। एक्सक्यूज मी, सुनो प्लीज, प्लीज मेरी बात सुन। मेरी पत्नी को किसी ने इनमें से किसी कंटेनर में डाला है, हम उसी को ढूंढ रहे हैं। तो हमें नहीं पता वो किस कंटेनर में है, उसको सांस लेने में मुश्किल हो रही है। प्लीज हमारी हेल्प करो प्लीज। और वो इन्हीं में से किसी एक कंटेनर में, आप प्लीज हमारी हेल्प कर दीजिए। हाँ, वो यही कही है, क्योंकि आसपास में कहीं और कंटेनर्स नहीं है। देखो, हमारे पास वक्त बहुत कम है, हमें पूर्वी को ढूंढना है, जल्द, बहुत जल्द। अगर हमने उसे नहीं ढूंढा तो कुछ भी हो सकता है। मैंने आपसे कहा था ना, किसी की जिंदगी का सवाल है, आप प्लीज हमारी हेल्प कर दीजिए, प्लीज प्लीज। सॉरी, मैं आपकी बात को समझ नहीं पाया, और आप चाकू दिखा के मुझे डरा रहे थे। अगर आपकी भाभी की जिंदगी का सवाल है तो हम सब मिलकर ढूंढते हैं ना। चलो भाइयों, एक एक कंटेनर छान मारो। इमरजेंसी कॉल। आजकल फोन में इमरजेंसी कॉल होता है ना, पता नहीं बैटरी काम कर गई, इमरजेंसी कॉल लग जाए तो। प्लीज भगवान जी, हो गया, ओके, थैंक यू भगवान जी। हेलो पूर्वी, थैंक गॉड, हाँ थैंक गॉड तुम ठीक हो, तुम ठीक हो। मैं बहुत घबरा गया था, पर तुम हो कहाँ? अरे कब से तुम्हें मैं ढूंढ रहा हूँ, तुम नहीं मिल रही हो। तुम्हें पता मैं कितना डर गया था, मुझे लगा कि कहीं तुम्हें कुछ। जीजू आप अपने आप को संभालिए, दी की फोन की बैटरी खत्म हो रही होगी। हाँ भाई, तू पूछना भाभी को कहाँ है, हमें कुछ बता सकती हैं क्या? सॉरी, हाँ पूर्वी, सॉरी, तुम कहाँ हो? हाँ, तुमने कहा था तुम किसी कंटेनर में हो। हम यहाँ एक जगह है जहाँ बहुत सारे कंटेनर्स हैं, हमने बहुत सारे कंटेनर चेक किए, पर तुम यहाँ नहीं हो। तुम्हें पक्का पता तुम किसी कंटेनर में ही हो? अरे मैं कंटेनर में ही हूँ। तुम इस कंटेनर के बारे में कुछ बता सकती हो कि ये कैसा कंटेनर है, किस टाइप का है? पूर्वी को लग रहा होगा कि वो किसी कंटेनर के अंदर है, लेकिन असल में वो कंटेनर के अंदर नहीं, ताबूत के अंदर है। अरे लकड़ी का कंटेनर है। लकड़ी? बहुत अंधेरा भी है इसमें, हवा भी नहीं आ सकती। अरे मुझे कुछ आवाज आ रही है, बाहर से कुछ आवाज जैसी आ रही है। हाँ, आवाज? और मैंने उस ताबूत को क्रिश्चियन कब्रिस्तान में गाड़ा है, तो पूर्वी का समय आ गया है। बड़ी बहादुर है वो लड़की, और उसे मौत भी खतरनाक मिलनी चाहिए, ताबूत में जिंदा दफनाने वाली मौत। कोई है अभी, कोई है बाहर। कौन? एक मिनट
भी तो है आवाज आ रही है जैसे कोई कोई प्रार्थना कर रहा हो, प्रेयर कर रहा है वो इंग्लिश में जैसे। भाई आपका फोन आ रहा। भाई पहाड़ में जाए, मुझे किसी का फोन उठाना नहीं, मुझे किसी की भी नहीं पड़ी है, बस मुझे किसी भी तरह जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ना सिमेट्री पहुंचते। यार मेरी पूर्वी को कुछ नहीं होना चाहिए। पर भाई अगर चाचा जी का हुआ तो भाई, अगर हमने नहीं उठाया तो दिक्कत हो जाएगी। वो इतनी बकबक कर रहा है तो एक बार चेक कर लेना किसका फोन है। दिमाग खराब मत कर मेरा। भाई कोई मोनिशा। यहाँ पर मेरी पूर्वी की जान पे बनी है और इसकी दुश्मन का फोन उठाऊंगा मैं। कट कर दे। तो मेरा फोन काट दिया, जिससे खुद को समझता क्या है। हर बार फोन करे तो कुछ अर्जेंट इंपॉर्टेंट होगा ना। You know what? मैं भी फोन करती रहूंगी, देखती हूँ कितनी बार काटता है। अरे लड़की, ये इसको समझ में नहीं आता है कि मैं फोन काट रहा हूँ, इसका मतलब कि मुझे बात नहीं करनी है। समझ में नहीं आ रहा है इसको कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ उससे बात करने में। तो भी नहीं, ये बहुत ढीठ है। देखिए ये फोन पे फोन किए जाएगी। एक काम करो, ये फोन स्विच ऑफ कर दे, फोन ही बंद कर दे। फोन चालू होगा तो फोन करेगी ना, बंद कर दे फोन। रुक 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 रुक, बंद करेगी तो चाचा जी का फोन आएगा तो बात कैसे करेगी यार। यार क्या आफत है यार। कर लेता हूँ बात। पढ़ी लिखी हो तुम, अक्ल तो तुम्हारे अंदर बहुत है, तो जब मैं फोन काट रहा हूँ तो तुम्हें समझ में नहीं आता कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। मैं पढ़ी लिखी हूँ पर लगता है तुम नहीं हो। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? अगर मैं बार बार फोन कर रही हूँ, तुम बार बार काट रही हो, मैं फिर भी कर रही हूँ तो कुछ इम्पोर्टेंट होगा ना। तुम भी थोड़े पढ़े लिखे तो हो, थोड़ी तो अकल रख सकते हो, कुछ अर्जेंट हो सकता है। पर क्या 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 ऐसा कौन सा आसमान टूट गया? आसमान ही टूट गया है। तुम्हें आइडिया भी यहाँ क्या क्या हो रहा है? अरे भाई तुम्हें पता है यहाँ पर क्या हो रहा है? पता है, इसीलिए तो तुम्हें बार बार फोन कर रही हूँ मैं। डैम इट जसी, नेत्रा ना हाथों से निकलती जा रही है। मारपीट करने पे उतर आई हूँ, मेरे साथ हाथापाई की है। लगी है मुझे कितनी, पता है तुम्हें? अभी भी घर आई थी, मुझसे पैसे लेकर गई अपने बॉयफ्रेंड साहिल को देने के लिए। साहिल ने किसी को हायर किया है पूर्वी को मारने के लिए। मैंने जैसे तैसे उसे कहा कि मुझे फोटो प्रूफ चाहिए, तब जाके थोड़ा टाइम बाय किया मैंने। लेकिन सुनो, ये सब कुछ ना हाथ से निकलता जा रहा है। बात तो हाथ से उन लोगों ने निकाली है, पूर्वी को मारने की सुपारी देकर। मेरी पूर्वी को मारने की सुपारी दे एक टकले को, वो मैथ्यू नाम के टकले को। पर क्या लगता है कि वो पूर्वी को मार देंगे? नहीं 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 नहीं, जब तक मैं जिंदा हूँ पूर्वी को कुछ नहीं होगा। जा रहा हूँ वहां पर मैं सिमेट्री में। उन लोगों ने मेरी पूर्वी को जिंदा जमीन में गाड़ दिया है, जिंदा। What? जिंदा? हाँ जिंदा गाड़ दिया है। अभी मैं पूर्वी को बाहर निकालूंगा और जितने भी लोग हैं सबको जिंदा जमीन में मैं गाड़ूंगा। अच्छा, तुम कहाँ हो? दुनिया की सबसे मनुष्य जगह पर, तुम्हारे घर के बाहर। मेरे घर के पास? आगे तुम्हारी, आगे होश। एक मिनट, तुम्हारे साथ एक बंदा था ना, कहाँ है वो? हाँ वो गया पुलिस को संभालने और मैं भी जाने ही वाला था, पर फिर मैंने आइडिया चेंज कर लिया क्योंकि तुम्हें यहाँ पर दबोच के जो रखना था, अगर तुम्हें छोड़ देता तो तुम तो भाई बड़ी खतरनाक औरत हो, इसलिए मैंने सोचा कि नहीं तुम्हें अपने साथ रखना ही ठीक है। कहाँ जा रहे हो? कहाँ लेके जा रहे हो तुम मुझे? मैं तुम्हें ठिकाने लगाने। क्या मतलब है तुम्हारा? एक ऐसी जगह पर लेकर जाऊंगा ना जहाँ पर ना तुम मेरे कंट्रोल में रहो और मुझे जो पूर्वी को बचाना है उसमें बीच में ना हो, बार बार बीच में ना हो। इसी के लिए तुमने किया सब कुछ। अरे मेरा जो होना होगा होगा, खुद का तो देखो क्या हालत बना के रखी है। पर एक बात ना तुम अपने तेज दिमाग में ना अच्छे से फिट कर देना, तुम पूर्वी का कुछ नहीं कर सकती। जब तक मैं जिंदा हो तुम उसका ना बाल भी बांका नहीं कर सकती। जाना है मुझे बाहर जा रहे। कोई है बाहर?
फिर से सांप है। नहीं 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 नहीं, ऊपर बाजी प्लीज, फिर से नहीं प्लीज। पानी कब का सारा पानी पानी भर नहीं 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 नहीं। ये मिट्टी ढीली है। भाई भाई दिया, क्या हुआ? भाई भाई भाभी, ये मिट्टी ढीली है। हाँ ये मिट्टी ढीली लग रही है। ये वो हो सकता है दिया हो। चलो मिट्टी को हटाते हैं, जल्दी जल्दी। पूर्वी, पूर्वी कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? प्लीज मिल जाओ। पूर्वी तुम यहाँ हो ना? पूर्वी, पूर्वी, दिया क्या कर रही हो? वो गॉड से जो भी सोच रही हो सोचो, छोड़ दो और हेल्प करो। हाँ हाँ हेल्प करो। हाँ भगवान जी प्लीज मुझे नहीं मरना, मुझे आरवी से मिले बिना नहीं मरना। प्लीज मुझे आरवी से मिलवा दो। हट हट तू। अरे रुक क्यों गया भाई? कौन था? भाई पूर्वी यहाँ नहीं है। क्या? यहाँ नहीं तो कहाँ है? वहाँ वहाँ है पूर्वी। चलो जल्दी। ये देखो, ये पूर्वी का है। ये पूर्वी का है। इसका मतलब पूर्वी यहाँ है। यहाँ है पूर्वी। ये मिट्टी ढीली और ताजी है। इसका मतलब पूर्वी यही है। मेरी पूर्वी यही है। भाई भाई पानी पानी अंदर। यहाँ ढलान है इसलिए पानी जमा हो रहा है अंदर। नहीं पूर्वी। पूर्वी नहीं, पूर्वी तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं आ गया। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा पूर्वी। मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा। ये तो टूट गया। ओह गॉड, इसे भी अभी रुकना था। भगवान जी क्या कर रहे हो यार? भाभी अंदर है। अब तो हमें बहुत वक्त लग जाएगा और वक्त ही तो नहीं है हमारे पास। पूर्वी ठीक है ना? दादू पूर्वी पूर्वी ठीक नहीं है। उसका इलाज चल रहा है अंदर। पता नहीं कि क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं उस तक पहुंच गया था टाइम पे, उसको ढूंढ लिया था मैंने,
आंखें नहीं खुल रही वो। पता नहीं क्या होगा। अभी डॉक्टर है अंदर, आई होप कि डॉक्टर उसे अच्छे से ट्रीट करें, सब ठीक हो जाए, वो उसको होश आ जाए, बस वही ठीक हो जाए। आदि पुत्र चिंता ना कर, सब ठीक हो जाएगा। देख तूने बड़ी हिम्मत दिखाई है, पूर्वी तुझे मिल गई, तूने पूर्वी को ढूंढ लिया। अब वो जो ऊपर वाला राबू बैठा ना, तो वो तेरे ऊपर भी मेहर करेगा और हमारे ऊपर भी मेहर करेगा। तू बिल्कुल चिंता नहीं करनी, चिंता करनी छोड़ दे पुत्र। हैं? और एक बात और, उसे होश भी आ जाएगा पूर्वी को, चिंता नहीं करनी। अब करनी है आर्य से। हेलो आर्य, आर्य पुत्र चिंता मत कर आर्य पुत्र, तो हिम्मत रखना, हम सब आ रहे हैं तुम्हारे पास। चलिए आप लोग बाहर आइए ना, मैं गाड़ी निकालता हूँ। आइए आइए बाबूजी। चलिए पीछे। आपकी वाइफ कैसी है? ट्रीटमेंट चल रही है। कहाँ मिली वो आपको? आप सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। कब्रिस्तान में मिली वो। किसी ने उसे कॉफिन में बंद कर दिया था और जमीन में जिंदा दफन कर दिया था। क्या हाफी बिट्टू तो क्या कह रहा है? कब्रिस्तान में पूर्वी जमीन में दफन थी? हाँ डैड, मैं सही कह रहा हूँ। उसे किसी ने जिंदा दफन कर दिया। हे भगवान। हाय रब्बा। वो तो लकीली उसके पास फोन था, उसने मुझे कॉल किया, तो फिर मैं उसे ढूंढने निकल गया। और जब मैं सिमेट्री पहुंचा तो मुझे पता नहीं था वो कहाँ पर है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर बारिश शुरू हो गई। तो लकीली मैं टाइम पे पहुंच गया, वरना ना पता नहीं क्या हो जाता। शुक्र है तू आप पहुंच गया बेटे, लेकिन ये इतना घिनौना, इतना ब्रूटल काम कौन कर सकता है? ये तो सुना नहीं जा रहा पुत्र, कितना सहना पड़ा पूर्वी को। मुझे तो सुन के ही घुटन सी हो रही है। मेरी तो सांस रुक जा रही है कि कैसे हमारी बच्ची वहां पे। ये किसी हैवान का काम है, इसमें थोड़ी सी भी इंसानियत नहीं बची होगी। मतलब पूर्वी को एक ताबूत में वो सहती रही, उसे सहना पड़ा। सच में ऐसा काम तो कोई शैतान ही कर सकता है। जिंदा बच्ची, मतलब जमीन के अंदर। और वो जो ताबूत था उसमें एक होल था, बारिश का सारा पानी उसके अंदर चला गया और इसीलिए तो पूर्वी की ये हालत हो गई। बस पुत्र बस, और कुछ मत सुना, अब नहीं सुना जाएगा। मेरी बद्दुआ है उस हैवान को जिसने ये हैवानियत की। रब उसे कभी नहीं बख्शेगा, कभी नहीं बख्शेगा। मिस्टर आरवी, अब आप चिंता मत कीजिए। जिसने भी घिनौना अपराध किया है ना, उसे मैं जरूर सजा दिलवाऊंगा। सजा तो उसको मिलेगी। इसने गुनाह किया है ना, उसको इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। आर्वी, तुम ठीक तो हो ना? पूर्वी को बचा दे, तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। वो भी ठीक नहीं है मनुष्य, वो भी ठीक नहीं है। मिस्टर आरवी, अगर आपके पास कोई और भी इंफॉर्मेशन हो तो प्लीज मुझे बताइए। अगर आप टाइम से पूर्वी के पास नहीं पहुंचते तो कुछ भी हो सकता था। पॉसिबल ही नहीं है। कैसे भी करके, कुछ भी करके मैं उस तक पहुंच जाता। मैं उसको कुछ नहीं होने दूंगा। सर, तारीफ करनी होगी, किस्मत से मिलते हैं ऐसे पति। सुहागने अपने पति के लिए सावित्री बनती है और उन्हें मौत के मुंह से निकाल लाती है। और पूर्वी के पति खुद सुहाग ने अपनी पत्नी को बचाया है। बहुत भाग्यशाली है पूर्वी। पूर्वी दी सच में भाग्यशाली है। आरवी जी जो पति है उसके, सच में इसलिए वो आज जिंदा है, वरना इस बार तो सच में लकी है पूर्वी थी। कैसे हुआ आखिर, कैसे हुआ ये? अरे वहाँ से जिंदा बच के निकलना नामुमकिन है। कहाँ गलती हुई मेरी? उस ताबूत से कैसे निकल सकती है वो? अरे आज तक कोई काम अधूरा नहीं छोड़ा मैंने। मेरी गलती है यार। उस लड़की को मैंने कम समझा, बहुत तेज निकली वो। ऐसे कैसे बड़ी गलती करती मैंने? अरे नहीं भाई, आपने कोई गलती नहीं की। वो लड़की नहीं,
उसका पति तेज निकला, उसने हमें इस खेल में मात दे दी। उसने ही ढूंढा उस लड़की को। कैसे कैसे ढूंढ सकता है वो? अरे उसको ताबूत में बंद करके जमीन के अंदर गाड़ दिया था हमने। वहां तक कोई कैसे पहुंच सकता है? खुद पूर्वी को नहीं पता था कि हमने उसे कहां गाड़ा है। अरे नहीं भाई, पूर्वी मरना नहीं चाहती थी कैसे भी, और उसका पति, उसको तो ढूंढना ही था किसी भी कीमत पर। आपने तो उस लड़की की जिंदगी में मौत लिखी ही थी, मरना ही था आपके हाथों, लेकिन उसका पति बीच में आ गया, उसके भाग्य बदल दिए, मौत की जगह जिंदगी लिख दी। पर मैं अब उसको फिर से मौत दूंगा। मरना होगा उसे मैथ्यू के हाथ से। मैथ्यू अपने माथे पर हार का कलंक लगने नहीं देगा। आज तक कोई काम अधूरा नहीं रहा है मुझसे। उसको मेरे हाथों ही मरना होगा, मेरे हाथों ही मरना होगा उसे। मिस्टर आरवी, जब भी आपके पास टाइम हो एक बार पुलिस स्टेशन आ जाइए पूरी रिपोर्ट लिखवाने के लिए। ये केस बहुत टेढ़ा है, बहुत खतरनाक है। कोई किसी औरत को इस तरह ताबूत में बंद कर दे, वो भी जिंदा। जिसने भी अपराध किया है ना, बहुत ही बड़ा क्रिमिनल है, और ऐसे क्रिमिनल को पकड़ने के लिए आपके साथ की जरूरत है। तो जब भी पॉसिबल हो एक बार प्लीज पुलिस स्टेशन आ जाइए। जैसे यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी बेटर होगी मैं आ जाऊंगा पुलिस स्टेशन। थैंक यू। थैंक यू।